हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की सलाम। हालेलुया। आज की सुबह जो खुदा ने बोझ डाला कि कल बहुत से रोमन कैथलिक्स मनाते हैं, बहुत से प्रोटेस्टेंट भी मनाते हैं ऐश वेडनेसडे के रूप में, और राख का बुधवार उसको कहते हैं। और इसके दिन से ही सही मायने में इस लैंड सीजन के लिए लोग अपने आप को समर्पित करते हैं, फास्टिंग में जाते हैं, उपवास में जाते हैं। और बहुत से बाइबल स्कॉलर्स इसका विरोध करते हैं कि ये ट्रेडिशन है और बाइबल में कहीं इस तरीके से करने के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई हिदायत नहीं है। वो भी अपनी जगह ठीक है, मगर इस बात के द्वारा मैं खासकर इस चीज़ों पर बहस करने के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए कि इस बात से करने से कितना स्पिरिचुअली, कितना रूहानी रूप से मेरा और आपका फ़ायदा होगा। और बाकायदा उस जगहों पर उन शब्दों के लिए बहस तर्क वितर्क करने की जगह, मगर आप इस बात को जान लीजिए कि हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की दिल इच्छा है कि उसकी फास्टिंग इस स्पेसिफिक सीज़न में जाना, उपवास में जाना नहीं, बल्कि ये उसकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर ज़रूरी नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा खुद उपवास में ले जाकर शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा करने के समय उसको तैयार ना करता। उपवास में क्या, उपवास से क्या वो, इस बात से आप सोच सकते हैं कि क्यों पवित्र आत्मा बपतिस्मे के बाद उसको लेकर खुद जंगल में ले गया कि उसको, और वहाँ दुष्ट के द्वारा उसकी परीक्षा हो। तो यीशु मसीह ने एक हमारा रोल मॉडल है, जीवित प्रभु। उसके लिए हम जैसे यीशु मसीह संसार में था वैसे हम भी हैं, वैसे समारोह को जैसे यीशु मसीह का था। तो यीशु मसीह उपवास में, प्रार्थनाओं में समय बिताने वाला शख्स था, जिंदा खुदा था, इज अ परफेक्ट गॉड एंड परफेक्ट मैन। आदम का पुत्र, मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र दोनों। और उसके 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 जीवन के द्वारा ही हमें सही मायने में हम अपने आप को परमेश्वर के साथ ठीक कर सकते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने, और इसलिए उपवास को यीशु मसीह ने खुद अपने वचनों में, मत्ती, लूका वगैरह में आप देखें तो उसमें लिखा है कि जब तू उपवास रखे। जब तू उपवास रखे मतलब ये बहुत वहाँ है, ये रखना रखना चाहिए, कभी कभी रखना नहीं, नहीं, जब तू उपवास रखे मतलब परमेश्वर उस चीज़ों को परमिट कर रहा है कि उपवास कितना ज़रूरी है। मगर वो इस चीज़ के खिलाफ है कि उस उपवास के पीछे हमारी मनोदशा कैसे है और किस तरीके के, किस उपवास से परमेश्वर खुश होता है, इस बात पे उसने उसने ज़्यादा जोर दिया। उपवास को कैंसिल करने नहीं आया, फास्टिंग को उसको स्टैब्लिश करने आया, क्योंकि उसने खुद इसके द्वारा अपनी सेवकाई को और अपनी शुरुआत करी है उपवास के द्वारा। तो बहुत से लोग फास्टिंग के लिए भी विरोध करते हैं, क्योंकि उनका शरीर उनके ऊपर इतना हावी है। कई लोग जेन्युइन रीज़न से, हाँ यकीन, कुछ लोगों को ऐसी तकलीफ़ें हैं शरीर में जिसके कारण वो ज़्यादा देर खाना छोड़ नहीं सकते। मगर ये सही बताऊँ तो मैं खुद ने इस बात को बोला कि ये हमारे संसारिक हमारी डेली मील्स की को स्किप करना ही नहीं है, इससे, इस खाने से परहेज़ नहीं है, बल्कि सही मायने में जिस उपवास से, जिस फास्टिंग से, जिस रोज़े से खुदावंद खुश होता है, वो यकीनन वो अंदरूनी चीज़ों का परहेज़ है। और अगर हम उस पे गौर तलब नहीं है तो आप कितने दिन खाना छोड़ देंगे या कुछ और चीज़ें छोड़ देंगे तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा सिंपली, है ना। तो जैसे ऐश वेडनेसडे को लोगों ने बहुत से लोगों ने सेलिब्रेट किया और बड़ी संजीदगी से अपने आप को दिया। तो मुझे एकदम यशायाह 58 का वो जिसमें फास्टिंग के ऊपर लिखा है, उसमें से उसकी आयतें पढ़ो तो आप नीचे लिखे, सच्चे उपवास से मैं खुश होता हूँ। कह रहा है क्या, उपवास के लिए तुम अपने सर पर राख मलते और अपने आप टाट बिछा कर झाऊ की तरह अपने सर को झुकाने को ही उपवास का दिन कहते हो? इससे तुम्हारी प्रार्थनाओं पर नहीं सुनाई देगी,
क्योंकि तुम आपस में लड़ते, घूंसे मारते हो, अत्याचार करते हो और ऐसी उँगली मटकाते हो। मतलब आई मीन पूरी आप उसको पढ़ें तो आपको अ, पता लग जाएगा कि किस उपवास को खुदा को एक्नॉलेज करता है, किस उपवास को अप्रिशिएट कर रहा है वो। वनस्पति इस ट्रेडिशनल चीज़ों को करने की जगह क्या वो हमारे सचमुच हमारे दिलों को इस तरीके से नर्म लिखा है, दीनता में आकर उसको खुदा की आवाज़ को उपवास बेसिकली बहुत से लोगों ने आजकल तो मैं एक चीज़ को देखता हूँ कि बहुत से लोगों ने उपवास को ये समझ लिया है, क्योंकि कुछ ऐसे मॉडर्न प्रीचर्स भी हैं जो उपवास को करें, उपवास में जाओ और दुआ करो तो तुम्हें ये गिफ्ट मिलेगी, तुम्हें ये मिलेगी और तुम्हारी ये मुरादें पूरी होंगी। उपवास में जाओगे तो प्रार्थना के द्वारा ना परमेश्वर को करना ही पड़ेगा। तो सॉरी, उपवास आपको इसलिए ये ज़रिया मत बना लें कि उपवास के द्वारा आप परमेश्वर पे प्रेशर बनाएंगे और उसके हाथ, जैसे बोल रहा था कि बहुत से लोग उपवास को ये ज़रिया समझते हैं कि उपवास के द्वारा वो अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, अपनी ऐसे अनसुलझी चीज़ों के लिए खुदा के हाथों को मजबूर कर देंगे कि वो उनके लिए काम करे ही करे, क्योंकि उपवास में हैं। क्योंकि कई दूसरे धर्मों में उपवास किस तरीके से लेते हैं कि फलाने आदमी ने उपवास के द्वारा अपने अंगों को काट काट के देने लगा और अ, उनके भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा क्या मांगता है, क्योंकि तूने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। खुदा में जीवित परमेश्वर हमारे को किसी चीज़ को अगर हम मनमाने के लिए या इस इंटेंशन से खुदा के पास आ रहे हैं कि हम उपवास करके खुदा को झुकाएंगे, उसको प्रेशर बनाएंगे और उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं उपवास में हूँ, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो आप गलतफहमी में हैं। खुदा आवर गॉड इज़ अ सॉवरेन गॉड। उसको इस तरीके से आप झुकाने या उस पर ज़बरदस्ती प्रेशर बनाकर सोच रहे हैं कि आप उपवास के द्वारा आप इसके द्वारा अपनी बातों को मनवा लेंगे, तो आप गलतफहमी में। अगर आपका ज़रिया, आपका उद्देश्य उपवास का ये है कि मैं उस उपवास के द्वारा अपनी रुकी हुई चीज़ों को, ऐसी बहुत सी बातों के लिए खुदा खुद से रिलीज़ करवाऊँगा चीज़ों को, तो आप गलतफहमी में हैं। सॉरी। क्योंकि खुदावन उपवास, जिस उपवास को खुदा ने एक्नॉलेज करता है उसमें क्योंकि मनुष्य अपने आप को दीन करे। और जैसे योएल नबी की किताब में लिखा है कि अपने वस्त्रों को नहीं, अपने दिल को फाड़ गया है। वस्त्रों को मतलब बाहरी चीज़ों से नहीं, दिल, जहाँ हमारी दिल की स्थिति ऐसे हो जाए कि हम खुदा की मर्जी को बेसिकली द राइट, आई मीन पर्पस ऑफ आवर फास्टिंग इज टू नो द परफेक्ट विल फॉर फादर फॉर अस। खुदा की सच्ची दिली इच्छा को जानने के लिए अगर आप खुदा के पास आ रहे हैं उपवास के साथ दीनता में कि प्रभु ऐसी बात है, ऐसी परिस्थिति और हम आपकी मर्जी को जानना चाहते हैं और आप हमारी अगुवाई करें और आपकी मर्जी पूरी हो, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर से खुश होता है क्योंकि परमेश्वर उस उपवास के द्वारा वो आपको अपनी तरफ चाहता है कि हम उसके लिए अटेंटिव हो, उसकी आवाज़ को सुने, एक सच्ची तौबा के साथ खुदा के पास आए, अपने दिलों को फाड़ के। एक आदमी का दिल कब फटता है ना, समझ गए ना आप? जब सब कुछ स्मूथ चल रही हो चीज़ें और सब कुछ आपके तरीके से हो रहा हो, तब आपका दिल नहीं फटता है। आपका दिल तब फटता है जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं। और ऐसी स्थिति में दीनता में जब आप परमेश्वर को खोजते हैं, उसकी अगुवाई के लिए खोजते हैं, दैट इज़ गुड पर्पस ऑफ योर फास्टिंग, वो अच्छी बात है। मगर अगर आपने ये ज़रिया बनाया कि नहीं और सब कर रहे हैं हमें भी करना चाहिए, इस रिलीजियस ऑब्लिगेशन से भी कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। क्योंकि सबने बहुत सालों से करते आ रहे हैं, बहुत हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं, हमें सिखाया गया है। मगर फास्टिंग इज़ अ वेरी गुड सोर्स व्हेन वी कम मोर क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ एक डीप इंटीमेसी में जाते हुए उसके 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 पर्पसेस को अपने लिए जानना, उसकी मर्ज़ी को अपने लिए जानना, अगर आप इस मकसद से आ रहे हैं तो ये एक बेहतरीन बात है और परमेश्वर चाहता है, ये चाहता है। आप देख लीजिए योना ने जाके निन्वे में प्रचार किया और जबकि खुदा ने उनको नाश करने के लिए ठान लिया था, मगर उस प्रचार के द्वारा लोगों ने अपने आप को हम्बल किया, राजा ने हम्बल किया, वहाँ के सारे लोगों ने हम्बल किया, इवन लेकर जानवरों ने भी उपवास रख लिया और कुछ खाना पीना छोड़कर राख राख में बैठ गए, मातम करने लगे।
कि परमेश्वर अपनी इच्छा को, और परमेश्वर ने दया करी। सोचिए जानवरों ने भी उपवास में चले गए, कुछ खाया भी है नहीं, और खुदा ने दया करी, क्योंकि हमारा परमेश्वर विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणामय है, दुख दे के पछताने हारा परमेश्वर। वो नहीं चाहता कि हमें दिल से दुख देना। और निनवे जैसे ऐसे अत्याचार और ऐसे दुष्ट लोगों को उसने माफ़ कर दिया। उपवास का मतलब, मैं जिस चीज़ इसको इसका ब्रेकअप कर रहा था, उपवास है। उपवास का मतलब है उपवास, मतलब ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर वास। हमें बेसिकली फास्टिंग एक इस तरीके से तैयार करते हैं कि हमारे को ऊपर की चीज़ों के लिए, ऊपर की बातों पे मन लगाने के लिए परमेश्वर एक बेहतरीन मौका देता है। जैसे कुलूसी को लिखते हुए पौलुस कहता है कि उस रूहानी चीज़ों की खोज में रहो जब मसीह वर्तमान है। और जब तक मेरा आप शरीर में है, जिस तरीके से शरीर को पैम्पर करते रहते हैं, खाते रहते हैं चीज़ों, तो ये नीचे की तरफ धकेल रहा है आपको, तो ऊपर की चीज़ों की तरफ आपको मन ही नहीं लग रहा। मगर कई बार जब शरीर नीचे की तरफ जाता है तो आपका रूह सही मायने में उस रूहानी बातों को समझने के लिए, रूहानी मकसद को, रूहानी पर्पसेस को, रूहानी गाइडेंस को पाने के लिए, मैं आप जब एक सही तरीके से उपवास को करते हैं ऊपर की तरफ, वहाँ उसके साथ ऊपर कौन है? खुदावन। उसके साथ रहने के लिए अपने आप को समर्पित करना, एक सेट अपार्ट करना, दैट्स द रियल डेफिनेशन फॉर फास्टिंग। वो है जिसको खुदावन खुश होता है, इसलिए खुदा चाहता है कि, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मगर उस उपवास का बिल्कुल भी फसाद किसी भी पाखंड या मांस के साथ ना है। परमेश्वर चाहता है कि उस उपवास में किसी को पता भी नहीं लगे कि आप फास्टिंग में हैं। तो उसने कहा जब तू उपवास रखे तो अपना मुंह कुआ से उदासी में झुकाए मत रहना, और अपना बल्कि और बेहतर तरीके से अपने आप को शरीर रूप से बाहर से कोई तुम्हें आइडेंटिफाई ना कर पाए। दैट्स द ट्रू फास्टिंग। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि उपवास इतना ढिंढोरा पीटते अपनी चीज़ों का, ऐसा लगता है कि वो पा चुके अपने, ऐसा लगा यीशु मसीह ने कहा, है ना। बहुत से लोग बड़े बड़े, आई मीन, कोई भी अपने इस एक्नॉलेजमेंट को, इस बात को, इस सेक्रीफाइस को पब्लिकली करे, पब्लिकली करने के लिए तैयार रहता है। बहुत से लोगों को, मैं अच्छे लोगों को भी, मैं फास्टिंग पे हूँ, मैं 3 दिन से फास्टिंग पे हूँ, आप मेरे पर अपनी प्रे रिक्वेस्ट भेजो और आप बताइए क्या हम दुआ में बैठे हैं। मतलब आई मीन, क्या हमने उस उपवास के दिन अपने आप को अलग करके ठेका ले लिया कि हम उन उपवास के द्वारा हम आप अपनी भी और तुम्हारी भी सारी प्रार्थनाओं को इनकैशमेंट करवाएंगे? खुदा को करना ही पड़ेगा क्योंकि हम उपवास में हैं। दिस रॉन्ग एटीट्यूड एक्चुअली। कोई भी शख्स जो अपने उपवास का प्रचार कर रहा है वो परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ जा रहा है। वो 4 लोगों से वाह वाही पालेगा, 4 लोग उसको कहेंगे हाँ बहुत यार रूहानी आदमी है, देखो कितने दिनों से फास्टिंग पे है। वो पा गया अपना इनाम, मगर खुदा उनकी तरफ से जीरो है, क्योंकि खुदा ने पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दी कि जब तू उपवास करे तो किसी को पता ना लगे, गुप्त में जो परमेश्वर तुझे देखता है उसको आशीष देगा। तो इसलिए आज इस उपवास, आई रियली अप्रिशिएट, मुझे इस चीज़, ये मुझे पसंद है क्योंकि एक बहुत ही, और ये साल में किसी खास 40 दिन के लिए नहीं बल्कि ये हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। एक आदमी जो सचमुच रूहानी आदमी, वो अपने आप के शरीर को और अपनी इच्छाओं को, अभिलाषों से बचकर ज़्यादा समय खुदा की हजूरी में, उपवास में उसके साथ बिताने की, उस भूख में, उस तड़प में, उस पैशन में रहेगा। उस, और यही दैट्स दिस इज़ द ट्रू लाइफ स्टाइल फॉर क्रिश्चियन, क्योंकि ये कुछ नई बात नहीं है। खुदा चाहता है, पर वो ये नहीं चाहता कि एक ट्रेडिशन, एक रिचुअल होकर इस खास साल में एक स्पेसिफिक दिन के लिए मेरा आप अपने आप को कह दीजिए बस हम, वाई नॉट अदर डेज ऑफ वीक, या साल में 40 दिन ही नहीं बल्कि हर दिन हमें खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए आना। और अगर खुदा कह रहा है कि नहीं तो इन चीज़ों से परहेज़ कर कर और मेरी नज़दीकी है, मैं और तो उससे बातचीत करूँगा, गहरी बातें करूँगा, तो आपको इस 40 दिन के रोज़े और फिर गुड फ्राइडे और ईस्टर के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुदा के साथ जलाए गए शख्स हैं और हर दिन आपको खुदा अपनी संगति में बुला रहा है। तो और उसके लिए अगर वो कुछ और डीपली आपको कुछ चीज़ों को रिवील करना चाहता है और आपको आशीषित करना चाहता है और आपका अपनी बातों को आप पे रिवील करना चाहता है, और उसके लिए वो चाहता है कि मेरा आप
अपने आप को अलग करें उन बातों से। तो जब तक आपका शरीर फूलता रहेगा खा खा के ना, सही मायने में, मगर आप आत्मा में उस बातों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि शरीर हमेशा से आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। और जब आप शरीर की ना सुनते हुए उसकी इच्छाओं, उसकी अभिलाषा, उसकी भूख को, उसको दबाते हुए, उसको क्रश करते हुए खुदा के साथ जीने के लिए समर्पित होते हैं, तो खुदा का रूह आपको कुव्वत देता है। आप किसी भी शख्स देखिए, यीशु मसीह खुद ने अपनी मिनिस्ट्री, अपनी सेवकाई को शुरू करने से पहले उपवास में जाकर अपने आप को तैयार किया। डैनियल को देख लीजिए, एज़रा को देख लीजिए, नहमाया को देख लीजिए, और पुराने जितने भी सेंट्स हैं उनको देख लीजिए कि उनकी जीवन, उनकी लाइफस्टाइल ही फास्टिंग थी, उपवास। और ये एक सच्ची इंटीमेसी को क्रिएट करता है। ये सिर्फ खाने पीने का परहेज नहीं है। खुदा करो मेरी और आपकी मदद करे कि चलो, अगर आप इसको किसी भी तरीके से ट्रेडिशन के रूप में भी आपने शुरू कर दिया, तो मगर अभी भी वक्त है कि इसको, ये ट्रेडिशन ना रह जाए, आपके साल, आपकी लाइफ की जीवन शैली बन जाए, लाइफ स्टाइल बन जाए कि आप खुदा के साथ अकेले चुपचाप उन बातों, क्योंकि आप खुदा, आदमी रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, परमेश्वर के मुंह से निकलता है ना। रिटन वर्ड में परमेश्वर के वचन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, उसकी और आवाज़ को सुनने के लिए उसके मुंतज़र होते उसके पास आना, दैट्स द राइट कंडीशन ऑफ फास्टिंग। यही उपवास है भाई। मैंने खाना छोड़ दिया, मैं ये नहीं खाऊंगा, बहुत से लोग ऐसे हैं, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। अरे भैया, इस खाने पीने से आदमी जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से परमेश्वर के मुंह से निकलता है। अगर उसको सुनने के लिए, उस बात को जानने के लिए अगर आप नहीं आ रहे उपवास में, तो आपका पर्पस चाहे किस तरह की पब्लिक वाहवाही या थपथपाहट को पाने के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कूड़ा हो जाए। और परमेश्वर चाहता है कि इस खास दिनों को, बहुत से लोग इस ट्रेडिशन कहते हैं, मगर मैं सोचता हूँ कि चलो, इसके द्वारा आप और बेहतर तरीके से, वो लोग ट्रेडिशनली कर रहे हैं, मगर हम एक रूहानी में स्पिरिचुअली करें इस चीज़ को, स्पिरिट की गाइडेंस में करें, खुदन के इस वचन के मुताबिक करें, जिस जिस उपवास से खुदन खुश होता है। ये बाहर का फसाद ना हो, कोई ऐसा हिपोक्रेसी के बिना, सादगी से खुदा के सामने दीन होते हुए, खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए मुंतज़र होने के लिए, हर चीज़ों को एक तरफ किनारा करके, दरकिनार करके, खुदा आप और मैं होंगे बस उसमें। और परहेज सिर्फ खाने का परहेज नहीं है, हर ऐसी चीज़ से जो आपको, आपके अटेंशन को, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है खुदा के पास आने से। कुछ भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी आप जानते हैं। जैसी बहुत सी हमारे लाइफ के एडिक्शंस हैं जो कि हमें खुदा को हजूरी में ठहरने से रोकती है। उन चीज़ों को परहेज करने के लिए खुदा के सामने आए, और खुदा खुश होगा जब आप खुदा को प्रायोरिटी, खुदा को सबसे पहला स्थान देंगे। दैट्स द ट्रू फास्टिंग के लिए सबसे पहले अपने परमेश्वर से प्रेम करें। पूरे दिन अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे, इस पर गौर तलब करेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें मैं उस समय बर्बाद कर रहा हूँ, चाहे इवन मोबाइल ही हो, नहीं, इस पर अच्छी चीज़ें भी देख सकते हैं, इस मोबाइल के द्वारा मेरा आप कनेक्टेड वगैरह, मगर इसको एक अच्छे पर्पज से देखने के लिए, खुदा की चीज़ों को देखने के लिए, खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए, उसके बहुत से खुदा के लोगों को के वीडियोज़ और उनके टीचिंग्स सुनने के लिए अगर आप देख रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर यहाँ पर भी आपको बैलेंस बनाना है। एक बड़ी थिन लाइन है, एक पतली सी लाइन है इसमें, और इसमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में, है ना, चलने की ज़रूरत है। पर 24 इसके इसी प्लास्टिक के डब्बे के भी गुलाम नहीं बन जाना हमारे को। हमें दीनता का मतलब, एक आदमी ऐसी स्थिति में आता है, राग का मतलब होता है अच्छे तरीका था वैसे, मगर उसके उद्देश्य लोगों ने खो दिए कि उसको तो राग डालना है और टाट बिछाना है, और और इस तरीके से करने से खुदा ने उस चीज़ को शुरुआत करवाई थी, मगर धीरे धीरे उन्होंने उसको रियल मीनिंग, उसको उसके सच्चे मकसद को खो दिया। वो सिर्फ राख मल रहे थे और टाट में बैठे हुए थे, झाऊ की तरह सर झुकाते थे, मगर खुदा ने कहा मैं इस उपवास से नहीं सुनूंगा, इससे तुम्हारी ऊपर नहीं सुनाई देगी, क्योंकि तो उसके अंदर की चीज़ों में बहुत गड़बड़ है। जलन, डहा, क्रोध, ईर्ष्या, ना माफ़ी से सबसे तुम भरे हुए हो। राग का मतलब होता है कि, मतलब कहते हैं ना, राग खाक हो जाना, मतलब एक आदमी को तब तक बिल्कुल ऐसे जीरो करके अपने आप को खुदा के सामने लाना, ये एक राख में मिल जाए। मतलब एक आदमी अगर अपने वजूद को, अपने अपने घमंड को, अपने मैं को, अपने
इन सब चीज़ों को जिसके ऊपर हम फूलते उस चीज़ों को बिल्कुल ज़मीन पे ले आके करा। इस तरीके से एक रूहानी राख को मलने को खुदा तवज्जो दे रहा है, उसको इज़्ज़त देता है। क्या है कि आप ये दीन हो रहा है, क्योंकि वो दीनों पे अनुग्रह करता है। That's true, real purpose and the depth of fasting is to you have to humble yourself before God. और आप इसलिए अमल करें कि खुदा मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, आपकी मर्ज़ी को जानना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरे उपवास के पीछे मकसद ये नहीं कि मैं अपनी बातों को मनवाने के लिए आ रहा हूँ। नो, 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 सॉरी। आप खुदा के हाथों को तोड़ नहीं सकते कि आपको फास्टिंग में और आपको सुनना ही पड़ेगा खुदा, क्योंकि मैं अपने शरीर को घायल कर रहा हूँ, अपने शरीर का सैक्रिफाइस कर रही हूँ और खाना छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया। नो, सॉरी। ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है भैया। खुदा को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। इज़ अ सॉवरेन गॉड। हमारे उद्देश्य ठीक नहीं है तो बाहर की कितनी भी चीज़ों का आप कर लो कुछ, खुदा के साथ नहीं चलेगा ये सब चीज़ें, है ना। कि बाहर के कुछ रिलीजन्स में इस तरीके की बातों को लोग करने को सिखाते हैं, और इवन बहुत से क्रिश्चियन लोग भी इसी चीज़ को, फास्टिंग को इसी तरीके से, फास्टिंग में जाओ भाई, फास्टिंग में जाओ, खुदा के सामने वो खुदा को मानना ही पड़ेगा। खुदा सुनेगा इस बात को। अरे खुदा सुनेगा, ज़रूर सुनेगा, मगर फास्टिंग में अगर आपकी दिल की हालत, आपकी आपकी मकसद और आपकी इंटेंशन चेंज नहीं हुई तो वो फास्टिंग नहीं है जो खुदन की आवाज़ को आपके पास ले आए, क्योंकि आप खुदन की आवाज़ सुनने की जगह अपनी आवाज़ को उस तक पहुँचाने की जद्दोजहद में है कि मेरी आवाज़ सुने खुदा, इसलिए मैं फास्टिंग में। नो सॉरी। उपवास का मतलब ये है, फास्टिंग का मतलब ये है कि आप खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए मुंतज़र होते हुए, हर एक ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को, ऐसी वॉइसेस को अलग करते हुए, ऐसे नॉइसेस को अलग करते हुए, यू हैव टू रिमूव यू ऑल द नॉइसेस ऑफ फ्रॉम योर लाइफ सो यू कैन हियर द वॉइस ऑफ गॉड। दैट्स द ट्रू फास्टिंग। खुदा गुरु और आपसे बातचीत करें और एक सच्चे उपवास में ले जाए। मैं इसके बहुत फेवर में हूँ कि मुझे आपको एक उपवास की, एक फास्टिंग की लाइफस्टाइल ही होनी चाहिए, एक खास लिमिटेड स्पेसिफिक पीरियड के लिए ना हो। खुदा करो और आपसे बातचीत करे, और जब आप खुदा के लिए ठहरते हैं, खुदा की हुजूरी में ठहरते हैं, तो खुदा जिस बातों के लिए आपको बोझ दे अपने लिए और अपने लोगों के लिए, तो उसको उसके लिए इंटरसीड करें, उसके लिए मध्यस्थता करें, और खुदा ने उस उपवासों की यकीनन सुधि लेगा। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू सो मच।